क्या आपके मसूड़ों में से खून आता है? क्या जब भी कोई फ्रूट जैसे एप्पल, गुआवा, अगर सेब या फिर अमरूद आप खा रहे होते हैं बाइट करके, तो अचानक से आप देखते हैं कि कुछ ब्लड के स्ट्रेन आपके फ्रूट पे आ जाते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सो रहे हैं और जब आप सुबह सुबह उठे हैं तो गम्स में से ब्लीडिंग हो रही है, या ब्लीडिंग इतनी प्रोफ्यूज हो गई है कि पिलो पर भी कुछ स्ट्रेन आ गए हैं? हैज़ इट हैपन विद यू? या कभी कभी ऐसा हुआ है कि बहुत हार्ड चीज़ अगर आप खाते हैं तो मसूड़े प्रेशर नहीं ले पाते और उनमें पेन होने लगता है, ब्लड आने लगता है? हल्का सा भी ब्रशिंग हार्ड करते हैं तो भी पेन हो जाता है या ब्लड आने लगता है? अगर आप इनमें से किसी भी सिम्टम्स को फेस कर रहे हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। माई सेल्फ डॉक्टर पूजा अग्रवाल, एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग दी कॉजेज़ ऑफ गम ब्लीडिंग, यानी कि मसूड़ों में से खून क्यों आता है और उसके लिए हम क्या उपचार कर सकते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सी, इन माई क्लिनिक आई ऑलवेज डू काउंसलिंग ऑफ माई पेशेंट रिगार्डिंग द गम डिजीज़, क्योंकि अक्सर लोग दांतों पर ध्यान देते हैं, उनकी कैविटीज़ पर ध्यान देते हैं, पर मसूड़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। दिस इज़ द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट इन ओरल कैविटी, जिस पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। हो सकता है आप लोग देते हो, बट इन माई प्रैक्टिस ऑफ 14-15 ईयर्स आई हैव नोटिस कि गम्स को इतना कोई लोग वेटेज नहीं देते हैं, दो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओरल कैविटी। मुंह का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम बात करें तो गम ब्लीडिंग का सबसे पहला कारण है ओरल हाइजीन का कॉम्प्रोमाइज़ होना, यानी कि अगर आप ढंग से ब्रश नहीं करते हैं, आपके दांतों को आप ढंग से साफ़ नहीं करते हैं, तो वही गंदगी धीरे धीरे गम्स को भी अटैक करने लगती है। आपके गम्स अगर ढीले पड़ जाते हैं, उसमें डिपोजिशन होने लगता है, तो वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है। धीरे धीरे गम्स रिसीड करने लगते हैं, यानी कि अपनी जो बोन की ग्रिप है वो छोड़कर नीचे खिसक जाते हैं, या ऊपर वाले टीथ के गम्स ऊपर की तरफ चले जाते हैं और उनमें इन्फेक्शन होने की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। इसका एक कारण मैंने आपको बताया कि ओरल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज़ होना। उसके लिए या तो आप रेगुलर प्रॉपर 2 बार आपको ब्रश करना ही करना है, हर 3 महीने में, या जब ब्रश के ब्रिसल्स फैल जाएं आपको रिप्लेस करना चाहिए। सेकेंडली, समय समय पर डेंटल चेकअप कराना या डेंटल स्केलिंग, या जिसे आप दांतों की सफाई कहते हैं, वो आपको श्योरली करनी चाहिए। ये ओरल हाइजीन मेंटेन करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर दांत साफ होंगे तो मसूड़े स्वस्थ होंगे, अगर मसूड़े स्वस्थ होंगे तो ब्लीडिंग गम की शिकायत कम होगी। सेकेंड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। कोविड में सब लोगों ने विटामिन सी का सेवन किया है। हम सबको पता है कि विटामिन सी इम्यूनिटी में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, बट क्या हम सबको ये पता है कि विटामिन सी गम ब्लीडिंग के लिए भी वेरी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से मसूड़ों में से खून आना बहुत ही कॉमन फीचर है। सो if any of my patient comes to me with bleeding gums, definitely we write vitamin C, of either of the dentist write vitamin C. vitamin C आप टैबलेट की फॉर्म में भी ले सकते हैं, और अगर नेचुरल सोर्सेज में लेंगे तो इट विल बी परफेक्टली फाइन। जैसा कि मैंने अपने और भी कई वीडियोस में आपने देखा होगा, ऑलवेज गिव फोकस ऑन नेचुरल सोर्सेज। आप सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं, आप संतरा, मौसमी, आंवला, नींबू पानी, लेमनेड, इस तरह के कोई भी सोर्सेज जो भी आपको सूट करता है, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है, विटामिन सी का सेवन करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है मसूड़ों में से खून आने का, फ्रेंड्स। इसके बाद आता है जेनेटिक। सम पीपल हैव जेनेटिक गम डिजीजेस विच डेफिनेटली डिफ़िकल्ट टू ट्रीट, बट येस वी कैन क्योर देम अप टू सम एक्सटेंट। अगर आप समय से उसका उपचार करा लें, समय से डेंटिस्ट के पास चले जाएं, उसका प्रॉपर टाइमली डायग्नोस हो जाए, तो हम इसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। दैट्स आई एम रिलीजिंग दिस वीडियो फॉर यू, ताकि आप उसकी इम्पोर्टेंस समझ पाएँ और आप अपने गम्स का ध्यान रख पाएँ। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी को भी गम डिजीज़ का सामना करना पड़ा है और आपको भी ये प्रॉब्लम है, तो जेनेटिक के जो भी हमारे उपचार होते हैं, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम उसको कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हैं, आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकते हैं, ब्लीडिंग गम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपके डेंटिस्ट आपको डिस्कस करके बता सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द जेनेटिक डिसीज़, इफ़ एट ऑल इट इज़।
इसके बाद होता है हार्मोनल डिसबैलेंस। सम पीपल हैव टेंडेंसी ऑफ डिसबैलेंसिंग ऑफ हार्मोन। यस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गम डिजीज़ में। अक्सर अगर लेडीज़ में जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे पायोजेनिक ग्रेनुलोमा जिसे हम कहते हैं, यानी कि मसूड़ों का फूल जाना, लाल हो जाना, उनमें से ब्लड आना, इस तरह की तकलीफ़ें देखी गई हैं। अगर ईस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज़ होता है तो भी गम्स में से ब्लड आना या इस तरह की प्रॉब्लम होती हैं, या पेरिडोंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पेरिडोंटल यानी कि गम्स बोन की डिजीज़, दांतों के पेरीफेरी के स्ट्रक्चर को हम पेरिडोंटल कहते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अगर कुछ भी हार्मोनल इश्यूज़ हैं तो भी आप अपने रिस्पेक्टिव डेंटिस्ट के पास जाके इनको डिस्कस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दीज वर स्मॉल फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं, चाहे ये ओरल हाइजीन है या विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, हार्मोनल डिसऑर्डर है या अदर फैक्टर्स हैं। तो जो भी जिस भी फैक्टर वाले सेगमेंट की वजह से आपके मसूड़ों में से ब्लड आ रहा है, उसको डायग्नोज करके आपके डेंटिस्ट आपको एक सही दिशा में ले जा सकते हैं, एक सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ताकि मसूड़ों में से खून आना बंद हो। क्योंकि अगर मसूड़े स्वस्थ होंगे तो नो डाउट वो दांत को भी एक प्रॉपर अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे काम करने के लिए। आपके दांत ठीक से काम कर पाएंगे तो आप खाना ठीक से खा पाएंगे, आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली स्माइल कर पाएंगे। आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू सो मच। नमस्कार।